मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। जेफ केलर द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक और आत्म सुधार की पुस्तक है जो इस विचार पर केंद्रित है कि हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन की दिशा और सफलता को निर्धारित करता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। जेफ केलर जो एक वकील से प्रेरक वक्ता और लेखक बने, इस पुस्तक में अपने निजी अनुभवों, कहानियों और व्यवहारिक तकनीकों के माध्यम से यह समझाते हैं कि कैसे हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जेफ केलर अपनी पुस्तक की शुरुआत में कहते हैं, आपका दृष्टिकोण आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा दृष्टिकोण हमारी सोच, विश्वास और भावनाएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास। हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम कितनी दूर जाएंगे। लेखक अपनी व्यक्तिगत कहानी साझा करते हैं जिसमें एक असंतुष्ट वकील थे, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया और एक प्रेरक वक्ता बन गए। यदि आप अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण वह खिड़की है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। यदि हमारी खिड़की साफ है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो हम अवसरों और संभावनाओं को देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी खिड़की गंदी है तो हम केवल नकारात्मक समस्याओं और बाधाओं को देखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखने में मदद करता है। यह हमें हार मानने की बजाय समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। आत्मचित्र। हमारा दृष्टिकोण हमारे आत्मचित्र को प्रभावित करता है। यदि हम खुद को सक्षम और योग्य मानते हैं तो हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण, लेखक अपनी कहानी साझा करते हैं जब वे एक वकील के रूप में असंतुष्ट थे। नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण वे हर चीज में कमी देखते थे, लेकिन जब उन्होंने सकारात्मक सोच अपनाई तो उनका जीवन बदल गया। आप वह बनते हैं जो आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। लेखक इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। यदि आप सकारात्मकता, सफलता और अवसरों के बारे में सोचते हैं तो आप इन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अपने आप में सकारात्मक बात करें। उदाहरण के लिए, मैं असफल हो जाऊंगा की बजाय मैं यह कर सकता हूं कहें। सकारात्मक वातावरण। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं क्योंकि वे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। लेखक एक सेल्समैन की कहानी बताते हैं जो शुरू में असफल था क्योंकि वह हमेशा नकारात्मक सोचता था। जब उसने अपनी सोच बदली और अपने सकारात्मक आत्मचर्चा शुरू की तो उसकी बिक्री में सुधार हुआ। सफलता की कल्पना करें। मानसिक चित्रण एक शक्तिशाली तकनीक है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद की कल्पना करते हुए अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और आप उन लक्ष्यों को प्राप्त की ओर आगे बढ़ते हैं। मानसिक चित्र बनाएं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो खुद को अपनी पुस्तक लिखते और प्रकाशित करते हुए कल्पना करें। सकारात्मक छवियां। नकारात्मक परिणामों के बजाय सकारात्मक परिणामों की कल्पना करें। लेखक एक एथलीट की कहानी साझा करते हैं जो हर दौड़ में पहले अपनी जीत की कल्पना करता था। इस तकनीक ने उसे कई प्रतियोगिताओं में जीत दिलाई। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। लेखक उन व्यवहारिक तकनीकों पर ध्यान देते हैं जिनके माध्यम से हम सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें। लेखक कहते हैं कि हमारे शब्द हमारी सोच को दर्शाते हैं और हमारी सोच को प्रभावित भी करते हैं। सकारात्मक शब्दों का उपयोग करने से हमारा दृष्टिकोण बेहतर होता है। सकारात्मक शब्द चुनें। मैं कोशिश करूंगा की बजाय मैं करूंगा कहें। नकारात्मक शब्दों से बचें। मैं नहीं कर सकता जैसे शब्दों को अपने शब्दावली से हटाएं। लेखक एक शिक्षक की कहानी बताते हैं जो अपने छात्रों को हमेशा सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करता है और इससे छात्रों का आत्मविश्वास और प्रदर्शन बेहतर हुआ। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। लेखक कहते हैं कि हम उन लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। इसीलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना महत्वपूर्ण है। नकारात्मक लोगों से दूरी। उन लोगों से बचें जो हमेशा शिकायत करते हैं या नकारात्मकता फैलाते हैं। प्रेरक वातावरण। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, प्रेरक वक्ताओं को सुने और सकारात्मक समूहों में शामिल हों। लेखक एक व्यवसायी की कहानी साझा करते हैं जिसने नकारात्मक सहकर्मियों को छोड़कर सकारात्मक मेंटर के साथ काम शुरू किया और सफलता प्राप्त की। नकारात्मकता का सामना करें। नकारात्मक सोच को बदलना सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने नकारात्मक सोच को पहचानना और उसका सामना करना होगा। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब आप नकारात्मक सोचें तो खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या मैं इसे सकारात्मक तरीके से देख सकता हूँ? सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन। सकारात्मक पुष्टि जैसे मैं सक्षम हूँ या मैं सफल होऊंगा का उपयोग करें।
लेखक एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देता था। जब उसने अपनी ताकत पर ध्यान देना शुरू किया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा। सकारात्मक दृष्टिकोण को कार्य में बदलना। सकारात्मक दृष्टिकोण को कार्य में बदलना अत्यंत जरूरी है। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें कदम उठाने होंगे। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। सकारात्मक दृष्टिकोण तभी प्रभावी होता है जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य हो। लिखित लक्ष्य। अपने लक्ष्यों को लिखें, उन्हें समय सीमा के साथ निर्धारित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटकर छोटे छोटे स्टेप पर काम करें। लेखक एक कहानी साझा करते हैं जिसमें अपनी पहली किताब लिखने का लक्ष्य रखा। उसने रोजाना 500 शब्द लिखने का छोटा लक्ष्य बनाया और अंततः पूरी किताब लिख दी। उत्साह के साथ काम करें। लेखक कहते हैं उत्साह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें और दूसरों को प्रेरित करता है। उत्साह का प्रभाव। जब आप उत्साह के साथ काम करते हैं तो आपका प्रदर्शन बेहतर होता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। उत्साह बढ़ाने के तरीके। अपने काम में रुचि लें, सकारात्मक ऊर्जा बनाएं और छोटी जीत का जश्न मनाएं। लेखक एक रेस्तरां मालिक की कहानी बताते हैं जिसका उत्साह ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रेरित करता था, जिससे उसका व्यवसाय फला फूला। असफलता को अवसर में बदलें। लेखक कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण हमें समस्याओं को अवसर के रूप में देखने में मदद करता है। समस्याओं का सामना। समस्याओं से भागने के बजाय उनका समाधान खोजें। सीखने की मानसिकता। हर असफलता से सीखें और उसे बेहतर बनाने का अवसर माने। लेखक एक उद्यमी की कहानी साझा करते हैं जिसका पहला व्यवसाय असफल हुआ, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगला व्यवसाय सफल बनाया। दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल हमें बल्कि हमारे रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। दूसरों की मदद करें, दूसरों की सफलता में योगदान दें, इससे आपका दृष्टिकोण और मजबूत होगा। आभार व्यक्त करें। अपने जीवन में मौजूद लोगों के प्रति कृतज्ञता दिखाएं। लेखक एक मैनेजर की कहानी बताते हैं जो अपने कर्मचारियों की तारीफ और प्रोत्साहन से अपनी कंपनी की उत्पादकता को बढ़ाता है। लेखक ने पुस्तक में कई व्यवहारिक तकनीकें दी हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा। रोजाना अपने आप में सकारात्मक बात करें। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। लक्ष्य डायरी। अपने लक्ष्यों को लिखें और उनकी प्रगति की समीक्षा करें और ट्रैक भी करें। सकारात्मक पढ़ाई। प्रेरणादायक किताबें और लेख पढ़ें। ध्यान और चिंतन। रोजाना कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए निकालें। आभार पत्रिका। हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। जेफ केलर की कहानी। लेखक अपनी यात्रा साझा करते हैं जिसमें एक असंतुष्ट वकील से प्रेरक वक्ता बने। सकारात्मक दृष्टिकोण से उनके जीवन की पूरी दिशा और दशा बदल दी। सेल्समैन की कहानी। एक सेल्समैन जो शुरू में असफल था ने सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से अपनी बिक्री में सुधार किया और नया मुकाम हासिल किया। एथलीट की कहानी। एक एथलीट ने मानसिक चित्रण की तकनीक का उपयोग करके कई प्रतियोगिताएं जीती। उद्यमी की कहानी। एक उद्यमी ने अपनी असफलताओं से सीखा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक सफल व्यवसाय बनाया। एटीट्यूड इज एवरीथिंग एक ऐसी पुस्तक है जो हर उम्र और पेशे के लोगों के लिए प्रासंगिक है, जो यह सिखाती है कि हम अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं और इसके माध्यम से अपने जीवन में बेहतर परिणाम ला सकते हैं। व्यक्तिगत विकास हमें अपने आत्मविश्वास, सकारात्मकता, लचीलापन विकसित करने की मदद करती है। करियर और व्यवसाय। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें बेहतर प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। रिश्ते। यह हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और सहयोग बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच तनाव और चिंता को कम करता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग एक प्रेरणादायक और व्यवहारिक पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि हमारा दृष्टिकोण हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। जेफ केलर ने अपनी कहानियों, उदाहरणों और तकनीकों के माध्यम से यह दिखाया कि सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपनी नीयत को नया आकार दे सकते हैं। जय हिंद।